हेलो, मैं डॉक्टर विजय कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल इको स्टडी। बेटा हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7th के चैप्टर फर्स्ट की बात कर रहे थे और उसमें भी हम नेचुरल एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम की बात कर चुके थे। इसके आगे हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट की। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ह्यूमन एनवायरनमेंट। ओके, जैसे कि हम कहे थे कि हर चैप्टर को कवर करने के बाद उससे जो भी एमसीक्यूज पूछे गए हैं एग्जाम में, ओके, यूपीएससी के एग्जाम में या स्टेट पीएससी के एग्जाम में या अदर वनडे एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ जो पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है। अभी तक तो हम नेचुरल एनवायरनमेंट की बात किए थे, ये ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है। देखिए, जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट, इस नेचुरल एनवायरनमेंट को ह्यूमन अपने इंटरेक्शन से क्या करता है, कुछ मॉडिफाइड कर देता है। ओके, ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है इसको ह्यूमन क्या कर देता है, मॉडिफाइड कर देता है। और इसी नेचुरल एनवायरनमेंट के मॉडिफाइड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट। ओके, ह्यूमन के इंटरफेरेंस से या ह्यूमन के इंटरेक्शन से या मानव के प्रभाव की वजह से जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट या मानव पर्यावरण। ओके, ये जो ह्यूमन इन्वायरमेंट क्रिएट होता है वो उसके डे बाय डे के नीड की वजह से होता है। ओके, डे बाय डे के नीड, उसकी ज़रूरतों के हिसाब से या उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए ह्यूमन बीइंग इस नेचुरल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस करता है, जो भी चेंजेस करता है या जो भी मॉडिफिकेशन करता है या जो भी मॉडिफिकेशन करता है, ओके, इस मॉडिफिकेशन या इस तरह के चेंजेस की वजह से जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है उस इन्वायरमेंट को हम बोलते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब बात करते हैं कि जो हमारे डे बाय डे एक्टिविटी की वजह से, जो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में जो हमारे डे बाय डे एक्टिविटी हो रही है हमारे नीड को पूरा करने के लिए या हमारी ज़रूरतों को, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हो रही हैं, वो कैसे कैसे होती गई। मतलब कि हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट मॉडिफाइड या ह्यूमन इन्वायरमेंट में कैसे कैसे कन्वर्ट होता गया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी अर्ली ह्यूमन से। ओके, अगर इनकी बात करें, अर्ली ह्यूमन की बात करें, अर्ली ह्यूमन मीन्स ऐसे मानव या ऐसे ह्यूमन जिनका विकास हमारे पृथ्वी पे सबसे पहले हुआ, जिनका ओरिजिन सबसे पहले हुआ, या यूँ कह लें कि मोस्टली पैलियोलिथिक एज के ह्यूमन, पैलियोलिथिक एज के ह्यूमन, पैलियोलिथिक एज, या हिंदी में पूरा पाषाण काल के मानव, पूरा पाषाण काल के मानव। ओके, पूरा पाषाण काल के मानव। ये जो अर्ली ह्यूमन थे या पैलियोलिथिक एज के ह्यूमन थे या पूरा पाषाण काल के जो मानव थे, अगर हम उनकी बात करें तो इन्होंने हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं की। ओके, नेचुरल इन्वायरमेंट में ये जो पैलियोलिथिक एज के जो ह्यूमन थे या अर्ली ह्यूमन थे, इन्होंने हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया। इन्होंने हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को अडॉप्ट किया। क्या किया, अडॉप्ट किया। ओके, जैसा नेचुरल इन्वायरमेंट हमारा था उसी के अकॉर्डिंग ये भी रहना स्टार्ट करिए। ओके, इन्होंने कोई घर नहीं बनाया, इन्होंने ये रहने के लिए क्या किए, जो केव थे, जो गुफाएं थी, ओके, उन्हीं गुफाओं में ये रहना स्टार्ट किए। ठीक है, ये अपने बॉडी को कवर करने के लिए क्या किए, ये जो लीव्स, प्लांट और जो ट्रीज की जो लीव्स होती थी, ओके, उन्हीं लीव्स के को यूज करके ये अपने बॉडी को कवर करते थे, ढकते थे। मीन्स इन्होंने हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को जरा सा भी इसमें कोई चेंजेस या कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, बल्कि ये इन्होंने खुद अपने आप को उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाला। इसके बाद अगर हम बात करें, ओके, पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक एज के जो ह्यूमन बीइंग थे, इनके बाद अगर हम बात करें, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मतलब कि जैसे से फिर मध्य पाषाण काल आया, फिर नव पाषाण काल आया, तो इन टाइम ड्यूरेशन की जो ह्यूमन बीइंग थे उनकी जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। ओके,
और जब आवश्यकताएं बढ़ने लगती हैं तो ह्यूमन हमारे इन्वायरमेंट को ज़रूर मॉडिफाई करता है, ज़रूर उसमें कोई चेंजेस करता है। क्यों? अपनी नीड को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। ठीक, तो ठीक उसी तरह मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल के जो ह्यूमन बींग थे वो हमारे इन्वायरमेंट को, अपनी नीड को पूरा करने के लिए उसमें कुछ चेंजेस करने लगे। जैसे जैसे इस जो टाइम ड्यूरेशन के जो ह्यूमन बींग थे वो क्या करने लगे, वो जो एनिमल्स थे उनको पालने लगे, कैटल रेयरिंग करने लगे। मतलब कि ये पशुओं को पालने लगे। ठीक है, ये पशुओं को पालने लगे। ओके, इसके बाद क्या हुआ कि इस टाइम ड्यूरेशन के या इस काल के जो ह्यूमन बींग थे वो क्या करने लगे, वो कृषि पे ध्यान देने लगे। ओके, वो अनाज उगाने लगे, कृषि करने लगे। फिर इसके बाद धीरे धीरे वो सेटल्ड लाइफ जीने लगे। वो एक जगह रह करके, मतलब कि वो अपने दे स्टार्टेड टू बिल्ड देयर होम्स, वो झोपड़ी वगैरह मकान बनाने लगे और एक जगह रहकर वो जीवन यापन करने लगे। ओके, इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जो बार्टर सिस्टम डेवलप होने लगा। बार्टर सिस्टम या ये वस्तु विनिमय प्रणाली, ये क्या होती है? देखिए, इसमें इसका हिंदी नाम क्या है? वस्तु विनिमय। विनिमय मीन्स क्या होता है? एक्सचेंज। विनिमय मीन्स क्या होता है? एक्सचेंज करना। ओके, किसका एक्सचेंज? किसी भी वस्तु का, किसी भी गुड्स का, किसी भी गुड्स का एक्सचेंज। ओके, इस सिस्टम में क्या होता था कि एक वस्तु का दूसरे वस्तु से एक्सचेंज होता था। ओके, बिना पैसे रुपयों के इन्वॉल्व किए। ओके, मतलब कि जब किसी एक वस्तु का दूसरे वस्तु से एक्सचेंज होता था, आदान प्रदान होता था, अदला बदली होती थी, उस सिस्टम को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ओके, बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसमें मनी का यूज नहीं करते हैं। बिना मनी के यूज किए हम कोई वस्तु ए से वस्तु बी का एक्सचेंज कर लेते थे। ओके ओके, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन ए है, इसके पास कोई वस्तु ये है, ठीक है, और पर्सन बी, इसके पास कोई वस्तु ए है। पर्सन ए को ये वाली वस्तु चाहिए और पर्सन बी को ये, तो ये दोनों लोग क्या करते थे, ये गुड्स को एक्सचेंज कर लेते थे। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी इसको एक्सपीरियंस किया है। आई एम वेरी थैंकफुल कि मैंने ये सिस्टम अपने टाइम, अपने चाइल्डहुड में, बचपन में ये चीज़ें देखी हुई हैं। ठीक है, जब हम लोग छोटे थे तो कोई फल वाला आता था, ठीक है, आम के सीज़न में आम वाला या अमरूद के सीज़न में जो अमरूद वाले जो फल वाले आते थे, वो क्या करते थे, वो हमें चावल या गेहूं के बदले वो फल देते थे। ठीक है, हम लोग कुछ चावल या गेहूं उनको देते थे, तो चावल और गेहूं के बदले, ठीक है, वो हमको वो फल देते थे। ठीक है, तो बिना पैसे के इन्वॉल्व किए एक वस्तु से दूसरी वस्तु हम एक्सचेंज कर लिए, या उनको हम ऐसे कर लीजिए कि हम खरीद लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह धीरे धीरे क्या हुआ, बार्टर सिस्टम के आने से जो ट्रेड है, ट्रेड या हिंदी में इसको कहें व्यापार, ठीक है, वो व्यापार स्टार्ट हुआ, वो व्यापार स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने लगा। ओके, उद्योग बनने लगे। ठीक है ना, उद्योग के बाद जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो रिवोल्यूशन आया, इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो रिवोल्यूशन आया, उसके बाद हमारी ज़रूरतें और ज़्यादा बढ़ने लगी। ठीक है ना, इन ज़रूरतों को पूरा करने के दौरान हमने क्या किया कि अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को हम क्या कर लिए, मॉडिफाई कर दिए। ओके, हम अपने नीड को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर दिए। उसी को हम आजकल ह्यूमन इन्वायरमेंट के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, जहाँ भी हमारा इंटरेक्शन हुआ, जहाँ भी हमारा इंटरफेरेंस कहीं हुआ, चाहे चांद की बात कर लें, चाहे मंगल ग्रह की बात कर लें, जहाँ तक भी ह्यूमन ने अपने हाथ पैर पसारे हैं, वो पार्ट क्या हो गया है, ह्यूमन इन्वायरमेंट का पार्ट बन गया है। ठीक है, इसको किसी एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे जैसे ह्यूमन की नीड बढ़ती गई, उसकी आवश्यकता बढ़ती गई, उसको पूरा करने के लिए चक्कर में ह्यूमन ने नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया। ओके, फॉर एग्जांपल
जैसे फूड के नीड को पूरा करने के लिए ह्यूमन बींग ने एग्रीकल्चरल सिस्टम डेवलप कर दिया। ओके, अब वो फूड प्रोड्यूस करने लगा, अनाज उगाने लगा। ओके, तो ऐसा करने में पहले वो क्या किया होगा, एक ऐसा लैंड रहा होगा या फॉरेस्ट रहा होगा जहाँ पे उपस्थित जो भी ट्रीज है, जहाँ पे जो भी ट्रीज है, ओके, उन ट्रीज को पहले वो क्लियर किया होगा। ओके, एग्रीकल्चर सिस्टम डेवलप करने के लिए पहले लैंड चाहिए। ओके, लैंड पहले सभी जगह फॉरेस्ट ही थे, या मान लीजिए फॉरेस्ट नहीं भी थे तो वहाँ पे बहुत सारे प्लांट की स्पीसीज रही होंगी। ओके, बहुत सारे प्लांट की स्पीसीज रही होंगी, बहुत सारे ट्रीज रहे होंगे, और इन प्लांट और ट्री पे डिपेंडेंट बहुत सारे एनिमल्स रहे होंगे, बहुत सारे इंसेक्ट रहे होंगे। ओके, अगर फॉरेस्ट नहीं भी रहा होगा तो उस जगह पे बहुत सारे नेचुरल वेजिटेशन रहे होंगे, पेड़ पौधे रहे होंगे। ओके, और उन पे डिपेंडेंट बहुत सारे एनिमल्स रहे होंगे, बहुत सारे इंसेक्ट्स रहे होंगे। तो इस तरह के लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जितने भी वेजिटेशंस हैं, जितने भी इंसेक्ट हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उन सबको यहाँ से रिमूव करना पड़ा होगा। जितने भी ट्रीज थे उसको काटना पड़ा होगा, जितने भी वेजिटेशंस अलग तरह के जो पेड़ पौधे हैं उनको वहाँ से हटाना पड़ा होगा। ओके, मीन्स यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ होगा। जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो यहाँ से रिमूव हुए होंगे, जितने भी प्लांट और एनिमल की स्पीसीज है उनका नंबर डिक्रीज हुआ होगा। तब यहाँ पे जाके कोई एक तरह की फसल जैसे चावल या गेहूँ उगाया गया होगा। ओके, सीजन के अकॉर्डिंग जो भी चावल या गेहूँ उगाया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेचुरल इन्वायरमेंट किस में कन्वर्ट हो गया, इस तरह के मॉडिफाइड इन्वायरमेंट में, या इसको हम आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट भी कहते हैं। कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड है, ओके, वो नेचुरल नहीं रह गया, अब ये हमारे टोटल हमारे कंट्रोल में है। क्योंकि यहाँ का सॉइल कैसा होगा ये हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, यहाँ के जो सॉइल की जो नमी कैसी होगी, नमी कैसी होगी, ये हमारे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ के सॉइल की जो क्वालिटी हो क्या होगी, इसमें कौन से केमिकल पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, ये अब हमारे अंडर में है, हमारे कंट्रोल में आ गया। मीन्स ये जो नेचुरल लैंड था वो अब मॉडिफाइड हो गया। ओके, ये अब क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया। ठीक है, अच्छा, इस एग्रीकल्चर लैंड में सिर्फ एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती करने के लिए, किसानी करने के लिए, इसमें सिर्फ हमको लैंड ही नहीं चाहिए, हमको वाटर भी चाहिए। ये वाटर कहाँ से आ रहा है, अंडरग्राउंड से, अंडरग्राउंड वाटर। ओके, या इसको ग्राउंड वाटर बोलिए, ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड से एक्सेस वाटर को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, या जब एक्सेस वाटर एग्रीकल्चर लैंड में हम यूज करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द वाटर क्या होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में ये ऊपर चला जाता है। ओके, जब ये वाटर वेपर के फॉर्म में चला जाएगा तो बहुत सारे, तो ये सॉइल में क्या होगा, सॉइल में साल्ट डिपॉजिट हो जाएगा, साल्ट। ठीक है, वाटर में कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, ये सब होते हैं ना। तो जब वाटर वेपर के रूप में जब उड़ के ऊपर चला जाएगा तो जो सॉइल में साल्ट का जो कंटेंट है वो भी बढ़ जाएगा। मीन्स आप ऐसे कर लीजिए कि सॉइल की सैलिनिटी क्या होता है, इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ साल्ट, कंटेंट इन द सॉइल इज नोन एज सैलिनिटी। तो सॉइल की सैलिनिटी भी बढ़ेगी, और जब सॉइल की सैलिनिटी बढ़ गई तो मतलब कि हम नेचुरल सॉइल को मॉडिफाइड कर दिए, जिससे सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, इस सॉइल में क्या कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं। ओके, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स की जो फर्टिलाइजर, ठीक है, वो भी ऐड कर रहे हैं।
ओके। तो एक चीज करने के लिए, अपने फूड के नीड को पूरा करने के लिए हम इस नेचुरल इन्वायरमेंट को कितना मॉडिफाई कर लिए, किस हद तक मॉडिफाई कर लिए, आप इमेजिन कर सकते हैं। ओके, ये तो सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड का छोटा सा एग्जांपल है। या चलिए आप अगर माइनिंग कर लें, चलिए अगर हम माइनिंग को एग्जांपल लें, मान लीजिए कोई फॉरेस्ट था, ओके, ये फॉरेस्ट, इसमें बहुत सारे ट्रीज थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमको पता चला कि यहाँ पे कोल्स है, कोयला है, ठीक है। तो इस कोल को निकालने के लिए हमको माइनिंग करना पड़ेगा, माइनिंग ऑपरेशन, ठीक है। इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ की जो ट्रीज थी उसको क्लियर करेंगे, ये पूरा लैंड क्लियर करेंगे, फिर यहाँ को ऊपर क्या करेंगे, हम स्टार्ट कर देंगे ओपन माइनिंग या अंडरग्राउंड माइनिंग स्टार्ट होगी। उससे जो कोयला निकलेगा, मान लीजिए कोई भी है, लोहा है, कोयला है, कुछ भी है, इस प्रोसेस को करने में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, पार्टिकुलेट मैटर एटमॉस्फेयर में जाएंगे, ठीक है। या माइनिंग ऑपरेशन में डायनामाइट यूज होता है, डायनामाइट रॉक्स को तोड़ने में, ठीक है, चट्टानों को तोड़ने में। तो ऐसा करने में बहुत सारे जो धूल कण गैसेस एटमॉस्फेयर में जाते हैं, वहाँ के एटमॉस्फेयर को हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। या मान लीजिए हम कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, तभी जहाँ पे भी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, वहाँ के जो फॉरेस्ट है या वेजिटेशन है, प्लांट है, एनिमल है, उनको हम डिस्प्लेस करेंगे या फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तब जा करके हम कोई इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, ठीक है ना, तब जाके कोई इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप होगी, ठीक है। और जब इंडस्ट्री सेटअप होगी तो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आएगा, फॉरेस्ट, दूसरे तरह के फॉरेस्ट से आएगा। जहाँ पे फॉरेस्ट है, जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो कहाँ है, वो फॉरेस्ट में है, ठीक है। और जब ये नेचुरल रिसोर्स यहाँ आ गया, प्रोडक्शन होने लगा, तो एक्सेस अमाउंट में जो गैसेस है एटमॉस्फेयर में जा रही है, ठीक है। जो वेस्ट वाटर है इंडस्ट्री का, वो फिर कहाँ आएगा, हमारे तालाब में आएगा, नदियों में आएगा। तो यहाँ पे वाटर पोल्यूशन होने लगा, हमने वाटर इन्वायरमेंट को भी क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एयर इन्वायरमेंट को भी हमने क्या किया, मॉडिफाई किया, ठीक है। और उस इंडस्ट्री से जो एक्सेस अमाउंट में जो सॉलिड वेस्ट निकलेगा, सॉलिड वेस्ट, ये सॉलिड वेस्ट कहीं ना कहीं डंप होगा, ठीक है। तो ऐसा करने में भी हम क्या कर रहे हैं, सॉइल को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो जो भी हम एक्टिविटी करेंगे, हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, हम उसको किसी न किसी तरह मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एग्जाम्पल ले लीजिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, मोटर व्हीकल, जो कार, बसेस, बाइक वगैरह जो चल रही हैं, ठीक है। तो इस सिस्टम में क्या हो रहा है कि हम फॉसिल्स फ्यूल यूज कर रहे हैं, पेट्रोल यूज कर रहे हैं, डीजल यूज कर रहे हैं। इसके बर्निंग से एक्सेस अमाउंट ऑफ जो गैसेस निकल रही हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में जा रही हैं। हमारा एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है, पोल्यूटेड होता जा रहा है। एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 का जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ रहा है। तो CO2 के कंसनट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है। अनइंटरप्टेड जो फ्लड आ रहा है, ठीक है, फ्लड से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। तो इस तरह क्या कर रहे हैं कि हम अपनी छोटी से छोटी एक्टिविटी से भी हम अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। मीन्स ह्यूमन के एक्टिविटी के द्वारा, डे बाय डे एक्टिविटी के द्वारा, ह्यूमन के नीड को एकम्प्लिश पूरा करने के चक्कर में क्या हो रहा है कि नेचुरल इन्वायरमेंट मॉडिफाइड हो जा रहा है या चेंज हो जा रहा है, जिसको हम ह्यूमन इन्वायरमेंट कह रहे हैं, ओके। तो इस समय ये बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट बन चुका है कि नेचुरल इन्वायरमेंट को ह्यूमन बीइंग सीखें कि वो उसको कैसे हारमोनियस वे में यूज करे या हारमोनियस वे में जिए, ओके। या इसको हम सस्टेनेबल वे, एक सुटेबल वर्ड है, सस्टेनेबल वे, ओके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो सस्टेनेबल वर्ड है
वो फोकस करता है अब हमारे नीड, ठीक है, हमारी आवश्यकता क्या है सिर्फ वो पूरी हो, ठीक है। हमारी जो नीड है वो हमको बस उस पर ध्यान देना है कि हमारी कितनी नीड है। अगर सुबह में हम 1 बाल्टी पानी से नहा सकते हैं तो हमारी जो नीड है 1 बाल्टी पानी है, ओके, 2 या 3 या ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो वो हमारी डिजायर है, फिर वो हमारी इच्छा है, वो हमारी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस समय क्या हुआ है कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट जिस रेट से मॉडिफाई हो रहा है, जिस रेट से जो नेचुरल रिसोर्सेज जो डिप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, उनको बचाए रखने के लिए, या जिस रेट से जो ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, ग्राउंड वाटर जो ख़त्म हो रहा है, अगर 2019 में ये चेन्नई में, हमारे कंट्री के चेन्नई में क्या हुआ था, ये 2000 फीट नीचे, 2000 फीट के नीचे तक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर भी नहीं पाया गया, ओके। मतलब चेन्नई में 2000 नीचे के फीट की गहराई तक ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, वहाँ पर ग्राउंड वाटर नहीं है। और ये रेड अलर्ट जारी हुआ है बेंगलुरु और दिल्ली के लिए कि आने वाले समय में यहाँ भी जो अंडर ग्राउंड वाटर है या ग्राउंड वाटर है वो भी डिप्लीट हो जाएगा, ओके। तो इसीलिए हमको अपनी नीड, हमारे जितनी आवश्यकता है उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि डिजायर पे, ओके। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में जो भी नेचुरल चीज़ें हैं हमें उनका यूज कैसे करें सस्टेनेबल वे में वो सीखना होगा, ठीक है। और उसको एक सस्टेनेबल वे में, एक हारमोनियस वे में कैसे इस नेचुरल इन्वायरमेंट में कैसे हम जिए और कैसे इस नेचुरल इन्वायरमेंट को हारमोनियस वे में या सस्टेनेबल वे में यूज करें, ये हमें सीखना आज के समय का सबसे बड़ा चैलेंज है या अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मीन्स हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उस नेचुरल इन्वायरमेंट को हम सस्टेनेबल वे में या हारमोनियस वे में कैसे जिए या उसको कैसे यूज करें, ये सीखना आज के समय का सबसे बड़ा चैलेंज है, ओके। कि हम हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिस रेट से, देखिए जिस रेट से ये डिप्लीट हो रहे हैं, ओके, तो उसको कंजर्व करने के लिए या उसको बचाए रखने के लिए हमें अपनी आवश्यकताओं पे ध्यान देना होगा। हमारी जितनी नीड है सिर्फ उसको पूरा करने पे ध्यान देना होगा, न कि हमारी जो डिजायर, इच्छा है उसको पूरा करने में, ओके। तो ये रहा हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा इसका कॉन्सेप्ट कि ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है और ये कैसे कैसे मॉडिफाई हो रहा है, ओके। So thank you so much for being with me and with my channel Eco Study, and if you really like my lectures so please do like and share, and do not forget to subscribe it.